नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। शहर के नौसर बस स्टेशन की किस्मत अब बदलने जा रही है। 26 अप्रैल से यहां से 25 नई बसें शुरू होने जा रही हैं, जो यात्रियों को देंगी बेहतरीन सुविधा। पहले जो बसें कचहरी बस स्टेशन से चलती थी, अब सीधा नौसर से रवाना होंगी। इससे बड़हलगंज, कौड़ीराम, मऊ और गाजीपुर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी और कचहरी बस स्टेशन पर लगने वाला जाम भी अब बीते दिनों की बात हो जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिला राहत भरा तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। अब मिलेगा समय पर वेतन, मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश और दुर्घटना बीमा भी। कोई भी कर्मचारी अब बिना मंजूरी की सेवा से नहीं हटाया जाएगा। ये आदेश सख्त है और शोषण करने वाली एजेंसियों पर अब चलेगी सख्त कानूनी कार्रवाई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब बोरवेल की खुदाई नहीं होगी मनमर्जी से, सरकार ने कस लिए हैं नियमों के शिकंजे। कोई भी संस्था अगर बोरवेल खोदना चाहती है तो पहले लेनी होगी अनुमति। साइट पर लगाना होगा बोर्ड जिसमें संस्था का नाम और पता साफ लिखा हो। सुरक्षा के लिए लगेंगे कटीले तार और बोरवेल को ढकना होगा स्टील प्लेट से। और मरम्मत के बाद बोरवेल को मिट्टी और पत्थर से भरना होगा पूरी सतह तक। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर आया ऐतिहासिक बदलाव। अब खत्म होंगे 100 साल पुराने नियम और लागू होंगे नए शैक्षिकी मानक। सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में अब भर्ती होगी सरकारी मानकों के अनुसार। 4512 स्कूलों में होगी नई योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति। यूपी बोर्ड के सचिव ने जारी किया नोटिस और कहा अगली भर्ती से लागू होंगे ये नियम। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बेटियों को मिलेगा अब और भी बड़ा सहारा। योगी सरकार ने बढ़ा दी है शादी की सहायता राशि। सामूहिक विवाह योजना के तहत अब मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। पहले जहां मिलते थे 51,000, अब मिलेंगे दोगुने से भी ज्यादा। 60,000 रुपये जाएंगे सीधे बेटी के खाते में, 25,000 के होंगे उपहार और 15,000 विवाह खर्च के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा ये योजना देगी बेटियों को आत्मसम्मान और परिवारों को मजबूती। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसा शिक्षा को लेकर एक अहम बैठक की और 2 टूक ऐलान कर दिया। अब सिर्फ मजहबी पढ़ाई नहीं, बच्चों को गणित, विज्ञान और समाज की जानकारी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक मदरसे बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करते तब तक उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। सरकार का इरादा साफ है, सुधार भी होगा और मदरसे अब मुख्यधारा से जुड़ेंगे। आपको बता दें, प्रदेश में 13,329 मदरसे हैं, जहां 12 लाख से भी ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। एटा जिले के नगला केशराम गांव से आई है प्रेरणा देने वाली एक खबर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में सत्यदेव ने 89.33% अंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। सत्यदेव ने दूसरा स्थान पाकर साबित कर दिया है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। उनके घर में इस सफलता की वजह से जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लग गया है। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और अपनी बहन को दिया है और अब उनका सपना है यूपी PCS परीक्षा पास करके एक दिन IAS अफसर बनना। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से आई है एक चौंकाने वाली और बेहद निजी फैसला लेने की खबर। इरफान खान ने इस्लाम धर्म छोड़कर अब हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया है। इरफान अब आर्य समाज के रास्ते पर चलेंगे और आर्य उपनाम लगाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वे धर्म परिवर्तन की पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और जल्द ही औपचारिक समारोह भी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के अनुसार जिला प्रशासन को पहले से सूचना देना अनिवार्य होता है। इरफान ने कहा ये फैसला उन्होंने सोच समझकर आत्मविश्वास के साथ लिया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अगर आप उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वाना चाहते हैं तो अब खुश हो जाए क्योंकि ये काम अब हो गया है पूरी तरह ऑनलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब उपभोक्ताओं को विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस uppcl.org या झटपट पोर्टल पर जाइए और घर बैठे आवेदन कीजिए। जन सुविधा केंद्र से भी यह सुविधा मिल सकेगी। दस्तावेज भी अब डिजिटल रूप में ही मान्य होंगे। यह व्यवस्था न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगी बल्कि पारदर्शिता और समय की बचत भी सुनिश्चित करेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया है सख्त कदम। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 250 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी सीमा से वापस भेजा गया है।
लखनऊ में मौजूद 6 पाक नागरिकों को भी देश छोड़ने के आदेश मिलते ही रवाना कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर जिले की LIU को अलर्ट पर रखा गया है। ADG अमिताभ यश ने कहा है, अब कोई पाक नागरिक अगर गैरकानूनी रूप से मिला तो होगी सीधी कानूनी कार्रवाई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब बारी है रेलवे से जुड़ी राहत भरी खबर की। लखनऊ और कानपुर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्नाव कानपुर रेलवे पुल का काम तय समय से पहले पूरा कर लिया गया है। अब 42 ट्रेनें अपने पुराने समय पर दोबारा चलेंगी। उत्तर रेलवे ने बताया है कि 28 अप्रैल से इंटरसिटी, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होगा। इनमें प्रतापगढ़ इंटरसिटी, झांसी लखनऊ इंटरसिटी और रायबरेली कानपुर पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों की वापसी से झांसी, दिल्ली और ग्वालियर तक की यात्रा फिर से आसान हो जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई के तहत 250 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी सीमा से उनके देश भेजा गया है। इसमें लखनऊ में 6 पाक नागरिक थे, जिन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया। इस बीच यूपी पुलिस ने सभी जिलों की LIU को अलर्ट कर दिया है। अब जो भी पाकिस्तानी नागरिक यूपी में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1165 पाकिस्तानी नागरिकों को गुरुवार शाम तक अटारी सीमा पर भेजा गया था और शुक्रवार को भी यह कार्रवाई जारी रही। अधिकारियों का कहना है कि LIU से पाकिस्तानी नागरिकों का मिलान किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई नागरिक यूपी में न रह जाए। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी रोडवेज के मृतक आश्रितों को लेकर योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने 1165 मृतक आश्रितों को रोडवेज में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बड़ा फैसला उन परिवारों के लिए है जिन्होंने वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे। 2003 से प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उस रोक को हटाया गया है। इससे मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, साथ ही रोडवेज विभाग में कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा कदम सामने आया है। सरकार इस साल दिसंबर तक 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके तहत बड़ी IT कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और HCL युवाओं को AI की ट्रेनिंग देंगी। इसका मकसद यूपी को AI तकनीकी कौशल का हब बनाना है। हर महीने 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि वे रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सके। इस कार्यक्रम से सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर और किसान भी लाभान्वित होंगे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। योगी सरकार ने संस्कृत शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब हाई स्कूल स्तर के शिक्षकों को 12,000 की जगह 20,000 रुपये और इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षकों को 15,000 की जगह 20,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षकों के कार्यकाल में भी 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से संस्कृत विद्यालयों की शिक्षा में गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले की घटना को लेकर सरकार और खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना ने सरकार की नाकामी को उजागर किया है और आतंकवादियों के मददगारों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कश्मीर के लोग ऐसी घटनाओं का विरोध कर रहे हैं और सरकार को आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम में इस साल कक्षा 10वीं में 90.11% और कक्षा 12वीं में 81.15% छात्रों ने सफलता हासिल की है। यूपी सरकार ने परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के लिए खास पुरस्कारों की घोषणा की है। राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं जिले स्तर के टॉपर्स को 21,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी भी दी जाएगी। तो दोस्तों,